मैं स्वस्थ शरीर लेके क्या करूंगा, मृत्यु लोक में मरना तो एक दिन ही है, इसलिए आपका दर्शन करते हुए प्राण त्यागूंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। जटायु अपने प्राण को त्याग देता है और भगवान के रूप को धारण कर लेता है। सनातन धर्म में कहते हैं जिसने नारी की रक्षा की उसको परम गति मिल गई, और जिसके नारी की रक्षा नहीं की उसको बाण के सैया पर सोना पड़ा। भीष्म पितामह जब द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी तो उन्होंने दुर्योधन को मना नहीं किया, द्रौपदी की रक्षा नहीं की और उनको महाभारत में बाणों की सैया पर सोना पड़ा। और जात का पक्षी मांस भक्षण करने वाला उसे सीता जी की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी तो भगवान का गोद मिला उसको। सनातन धर्म में स्त्रियों का, महिलाओं का, सबका सम्मान यथाउचित अपने स्थान पर किया गया है। विधर्मी कहते हैं कि सनातन धर्म में स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया गया, स्त्रियों को सम्मान मुगलों ने नहीं दिया। जिस समय मुगल शासक हुए उस समय हमारे धर्म का परिवर्तन कराए, हमारी बहु बेटियों का अपमान किया। इस तरीके से उसी को हम अपना सनातन धर्म मान लेते हैं, यह गलत है। सनातन धर्म में किसी को अछूत नहीं कहा गया, किसी को असम्मानित नहीं किया गया। हमारे यहाँ यज्ञ कार्य जब तक पत्नी न हो तब तक पूर्ण नहीं माना जाता, इसीलिए स्त्री को धर्म पत्नी कहा जाता है। 3 फेरे पत्नी लड़की आगे होकर के चलती है और 1 फेरा, 4 फेरे और 3 फेरे में पुरुष आगे होकर चलता है। इसका कारण है, संत कहते हैं अर्थ, धर्म और काम, 3 चीजों में स्त्री की आगे होकर के महत्व है। यज्ञ कार्य में आगे रहती है, संतान उत्पत्ति में आगे रहती है और धर्म कार्य में आगे रहती है, लेकिन मोक्ष कार्य में पीछे हो जाती है। क्यों? क्योंकि पति के किया हुआ धर्म स्त्री को मिलता है, पत्नी को मिलता है। पति के कर्म से स्त्री का मोक्ष होता है। स्त्री को सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ करने का कोई विशेष विधान नहीं है, किया जाता है, अच्छी बात है, करना चाहिए। भगवान की भक्ति सबको करने का अधिकार है। वह अगर अपने पति की सेवा करती है पूर्ण धर्म से, पतिव्रता धर्म से, तो उसको पति के किए हुए कार्य का आधा भाग मिल जाता है। भगवान आगे जाते हैं, ढूंढते ढूंढाते जटायु आगे जाने पर शबरी के आश्रम में जाते हैं। शबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं और वहां से रास्ता पूछते हैं कि शबरी माता से कि मैं, मेरी पत्नी शबरी हमारे पास है तो प्रेमवा की बस भगवान शबरी में रह नहीं है। तो शबरी के यहाँ भगवान जाते हैं और शबरी भगवान के इंतजार में रोज नित्य अपने कुटिया को साफ करती है, फूलों से सजाती है, अच्छे अच्छे फल लेकर के आती है और भगवान को खिलाने के लिए रखती है। भगवान आएंगे ऐसा शबरी के गुरु जी मतंग ऋषि ने कहा था। जब मतंग ऋषि शरीर छोड़ने लगे तो शबरी ने कहा मेरा क्या होगा, तो मतंग ऋषि ने कहा आपको भगवान यही मिलने आएंगे, मुझे तो भगवान के यहाँ जाना पड़ेगा और भगवान आप यहाँ ही मिलने के लिए आएंगे। शबरी चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बात राम मिला जाए। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बात राम मिला जाए।
पुराना तात